ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि आप इस पृथ्वी पर तरह तरह के जीव देखते हैं। हमने अभी तक बात किया था सिर्फ हेटरोट्रॉप्स में, हमने बात किया था कि जो कुछ पैरासाइट्स है, सेप्रोट्रॉप्स है और जो होलोजोइक ह्यूमंस है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि वह किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, यह कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, इसका क्या क्या मैकेनिज्म है, इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारा चर्चा का फोकस होगा कि किस तरह से जो एक छोटा जो जीव है, यूनिसेलुलर अमीबा है, वह कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि उसके पास तो एक ही सेल है। इसके अलावा जो पैरामीशियम है, उसके पास भी एक ही सेल है, वह कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है, उसके बारे में जानेंगे हम। इसके अलावा हम लोग जो बात करेंगे वह ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि वह किस तरह से अपने लिए वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसके शरीर में उसके लिए क्या क्या ऑर्गेन्स है जो उसको यह करने में मदद करते हैं और इसके वजह से वो सर्वाइव करते हैं। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चों कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपने सराउंडिंग में तरह तरह के जीव जंतु देखते हैं और उसका खाने का हैबिट भी अलग अलग है। हम अपने सराउंडिंग में काउस देखते हैं, जैसे खाने का हैबिट क्या, घास खाता है। हम डॉग देखते हैं, जो डॉग क्या है, कुत्ता क्या है, वह आपको हड्डी मांस भी खाते रहता है, और मान लीजिए घरेलू जो खाना होता है वो भी दे देते, वो भी खा लेता है आपको। और एक हम लोग है, हम लोग भी वही क्या करते हैं, मांस मिल गया तो मांस ही खाने लगते हैं, मछली मिल गया मछली खा लेते हैं, चावल मिल गया, फल फूल मिल गया, वो भी खा लेते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो अलग अलग है, और उसकी खाने की आदतें भी अलग अलग है। तो क्या इस तरह से सबका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या सबका एक ही तरह का होगा? क्या जो हमारे पास जिस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या वो जानवर है उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही है? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके खाने का हैबिट अलग है। हाँ, हम लोग भी शाकाहारी हैं, हम लोग मान लीजिए साग सब्जी खाते हैं, लेकिन हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गाय भैंस की तरह नहीं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरह से होता है। इसी तरह से मान लीजिए जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये यूनिसेलुलर है, उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका हम लोगों से बिल्कुल अलग तरह से है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, उसके पास एक ही सेल है, और हमारे पास मल्टी सेलुलर है। हमारे पास खाने का भी अलग अलग तरीका है, जो कि अमीबा का भी एक ही तरीका है, उसे ऑब्टेन करते हैं। तो जिस तरह से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, उसके खाने का हैबिट अलग तरह से है, उसी तरह से उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग तरह का है, जिससे वो क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है। जैसे हो गया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत आपको आ गया अमीबा आ गया। द फूड मे बी टेकन इन द इंटायर बॉडी सरफेस। अब वह जो अपना भोजन ग्रहण करेगा वो अपने पूरे बॉडी सरफेस से ग्रहण कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग एक ऐसे कहते रहते हैं कि रोटी का मुंह किधर से होता है, उसी तरह से आप रोटी तो मुंह तो होता नहीं है, रोटी को हम लोग खाते हैं तो उसका मुंह क्या हो, रोटी से तो खाता है कुछ चीज, रोटी को हम लोग खाते हैं। आप क्वेश्चन उसको इस तरह से पूछ सकते हो कि अमीबा का मुंह किधर से होता है। तो अमीबा का मुंह क्या होता है, पूरे सतह पे होता है। जिस तरह से हमारा माउथ क्या होता है कि हमारे बॉडी की जो सबसे ऊपरी हिस्सा स्कल है वहां पे माउथ है, लेकिन अमीबा का माउथ उसके पूरे बॉडी सरफेस में, वो कहीं से भी क्या कर सकते हैं, भोजन को निगल सकते हैं और कहीं से भी वो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। उसमें चीजों को क्या होता है, आपको डिफ्यूजन के थ्रू उसके शरीर में प्रवेश करता है आपको। तो इस तरह से उसका पूरा बॉडी ही क्या हो जाता है, उसका माउथ हो जाता है। इसके अलावा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुकोशिकीय जीव है, देयर इज डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पार्ट्स टू डाइजेस्ट। वहां पे क्या है, उसके डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड पार्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी लीजिए, मानव का लीजिए, हमारे पास माउथ है, हमारे पास ओसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है। ये सारे के सारे क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट है जहां पे डाइजेशन का प्रोसेस काम होता है। जबकि वहीं पर जो यूनिसेलुलर अमीबा है, पैरामीशियम है, उसके पास तो एक ही है, उसके पास कोई इस तरह का बॉडी ऑर्गन है भी नहीं जो काम कर पाएगा वो।
तो दोनों में किस तरह से होता है इस पे चर्चा करेंगे। अब ये हम अब शुरुआत करने वाले अपने टॉपिक का, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, उसमें जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरह से होगा, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। अब आप में से कोई बच्चे मुझे बता सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता हो, भोजन खाता हो और अपने शरीर के अंदर में पचाता हो, वह जो न्यूट्रिशन है वह न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे इंसान है वो क्या करता है, वह खाना खाता है और खाना खाने के बाद क्या होता है, उसके शरीर में जाने के बाद क्या होता है, वो डाइजेशन होता है। इसी तरह से जानवर है, कुत्ता बिल्ली है भैंस है, वो सबके भी सब क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उसके शरीर में जाने के बाद क्या होता है, वहां पर पाचन की प्रक्रिया शुरुआत होती है। तो इस तरह से जो भी जीव न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसी तरह से जो अमीबा है, अमीबा भी क्या करता है, वो बाहर से भोजन ग्रहण करता है और अपने शरीर के अंदर में डाइजेस्ट करता है। तो उसके पास भी किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और जो हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर भी क्या होता है, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के अंदर में ही पाचन होता है। तो जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें 5 स्टेप्स होते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने का। वो 5 स्टेप्स के थ्रू क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। वह स्टेप्स क्या क्या है, तो इस स्टेप को थोड़ा देखो। पहला जो स्टेप है वह है इंगेशन का स्टेप है। अब इंगेशन मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। एकदम सिंपल हमने डिफिनेशन लिखा दिया है कि वह तरीका जिसके थ्रू हम क्या करते हो, अपने शरीर को भोजन देते हो या जिसके थ्रू हम भोजन ग्रहण करते हैं, वह तरीका क्या कहलाता है, इंगेशन कहलाता है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो, यह व्यक्ति क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है। ये जो ग्रहण करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंगेशन कहते हैं। टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंगेशन, भोजन लेना इंगेशन कहलाता है। तो इस तरह से जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, वो सब के सब क्या करता है, आपको भोजन ग्रहण करता, भोजन वो अपने सराउंडिंग से लेते हैं। इस लेने की प्रक्रिया को ही इंगेशन कहते हैं। अब जैसे भोजन इंगेस्ट कर लेगा, अपने शरीर के अंदर ले लेगा, अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा आपको, तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरुआत हो जाएगा। अभी डाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substance is broken down into a small water soluble substance is called digestion। अब डाइजेशन क्या है कि डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होगा कि ये जो देख रहे हो आप तस्वीर में दिखा रहा हूं मैं, कि ये जो इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स है, जैसे वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, ये क्या है, यह इनसॉल्युबल है, पानी में जाओ घोलने के लिए तो पानी में घुलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसको जैसे हम खाते हैं तो हमारा माउथ क्या करता है, इसको बढ़िया से चूर्ण कर देता है, बढ़िया से पीस देता है। उसके बाद वो क्या होता है, निवाला बन के छोटा सा गोली बने क्या होता है, हमारे ओसोफेगस से स्टमक में जाते हैं। और स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहां पर डाइजेस्टिव जूस मिलता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उसको तोड़ता है छोटे छोटे सॉल्युबल कंपोनेंट में। ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में फूड मॉलिक्यूल क्या होता है, छोटे छोटे सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो सेकंड जो स्टेप्स हो गया वो हो गया डाइजेशन का। फर्स्ट स्टेप था इंगेशन का। अब जैसे डाइजेशन हो गया, अब तीसरा काम क्या होगा कि उसको एब्जॉर्ब करना। तो थर्ड हमारा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। मतलब आपने चावल खाया, अब ये चावल खाने से क्या हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और हमारे स्टमक में जाने के बाद क्या हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारे जो शरीर क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा उपयोग करने के लिए। तो ये जो ब्लड वेसल के थ्रू क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम,
कि जो हमारा इंटेस्टाइनल वॉल है, हमारी आंतों की जो दीवार है, उस दीवार से कहाँ चला जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। जिस प्रोसेस जो पचा हुआ भोजन क्या हो, इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो तीसरा स्टेप्स हो गया एब्जॉर्प्शन का हो गया। अब जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसका हमारा शरीर क्या करेगा, तो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलना चाहिए, हमारे शरीर को एनर्जी मिलना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट टूट गया आपको ग्लूकोज में, यह प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या हो गया, यह एब्जॉर्ब होकर हमारे शरीर के सेल के पास चला गया, यह प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब सेल क्या करेगा, उससे एनर्जी प्राप्त करेगा। यह जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से क्या हो, एब्जॉर्ब सब्सटेंस क्या हो जाए, डिजरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, जिसका शरीर हमारा इस्तेमाल कर सके, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। मतलब कि द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड, कि जो फूड क्या हो गया, अवशोषित हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो झिल्ली है उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इज टेकन इन बाय बॉडी सेल, उसको फिर बॉडी सेल ने ग्रहण किया, एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, और उसका इस्तेमाल वो एनर्जी बनाने में, अपने ग्रोथ में एंड रिपेयर में कर रहा है। उस प्रोसेस को क्या करें हम, एसिमिलेशन कहते हैं। तो थर्ड प्रोसेस हो, सॉरी फोर्थ प्रोसेस हो गया एसिमिलेशन। अब जैसे एसिमिलेशन कर लिया, तो ये तो सारा प्रोसेस आपका काम हो गया, आपको कि आपने भोजन ग्रहण किया, वह इंगेशन कहलाता है। उसके बाद डाइजेशन हो गया आपको, इससे क्या हो गया कि जरूरी चीज है वो उस भोजन में से मिल गया आपको। उसके बाद आपने क्या किया, एसिमिलेशन कर लिया, उस चीज का आपने इस्तेमाल कर लिया। अब जो डाइजेशन में क्या हुआ, आपने जरूरी चीज एब्जॉर्व कर लिया, और जो फालतू का चीज था, जो जरूरी नहीं था हमारे बॉडी को, उस चीजों को क्या करना होगा, शरीर से बाहर निकालना होगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है इंगेशन, INGESTION, और दूसरा जो शब्द देख रहे हो वो है इगेशन। ये दोनों शब्द कभी कभी सुनने में एक समान लगते रहते हैं, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल ही उल्टा होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लोगे, नहीं तो कंफ्यूज में आप उल्टा पुल्टा कर दोगे। आप इंगेशन मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, और इगेशन मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में जमा हो गया, उसको शरीर से बाहर निकलना। तो मैंने इसका डेफिनेशन इगेशन का लिखा दिया है कि द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड, कि हमारा जो स्टोमक ने क्या किया, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम किया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और पचा हुआ भोजन रह गया, इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, वो शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। तो यह लास्ट स्टेप हो गया इगेशन। तो ये 5 स्टेप्स आप लोगों ने समझा। तो अभी हमने 5 स्टेप्स पढ़ा था। कोई भी यूनिसेलुलर जीव हो चाहे मल्टी सेलुलर जीव हो, अगर उसे शरीर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए तो उन्हें 5 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप मैंने बताया था इंगेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा था एसिमिलेशन, और पांचवा था आपको इगेशन। ये 5 स्टेप थे। अब चलिए हम बात करते कि अमीबा, अमीबा में ये 5 स्टेप्स कैसे काम करता है, किस तरह से अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो देखो, कह रहा कि अमीबा takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface, which fuse over the food particles forming a food vacuole. अब यहाँ पे 5 पॉइंट को मैंने इसी में मर्ज कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, अब पहले तस्वीर देखो आप, ये अमीबा का तस्वीर है। अब ये अमीबा देखो, ये मान लीजिए ये जो देख रहे हो काले काले जो सब्सटेंस है यहाँ पे, ये इसके फूड मॉलिक्यूल है। अमीबा क्या कर रहे हैं, अभी डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको, फिर इसको दोबारा सोचते हैं कि अभी फॉल्स फीट बनाइए, फीट बनाए अपने लिए, सीरोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है ये, अभी देख रहे हो। तो जैसे अमीबा को कोई भोजन मिलता है तो वो क्या करता है, उसको वो सीडोपोडिया के फॉर्मेशन के थ्रू क्या करता है, उसको वो कैप्चर कर लेता है, और अंदर में जाने के बाद वो फूड वैक्यूल बनाते हैं, क्योंकि यह उसका भोजन है। तो ये तो देखो, यह भोजन को कैप्चर किया, फूड वैक्यूल बना लिया इन्होंने, और फिर इसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करके इसको डाइजेस्ट करके फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। अब फिर मान लीजिए जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल देगा वो।
तो ये पांचों स्टेप्स इसमें काम कर रहा है। अब ये इंगेशन का काम किया, मतलब भोजन ग्रहण करने का काम किया। फिर देखिए डाइजेशन का काम शुरुआत हो गया है। डाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होगा फिर क्या होगा, उसको वो एसिमिलेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, इगेशन करेगा। तो इस तरह से अमीबा अपना ये प्रोसेस करते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस व्हिच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। वो फूड पार्टिकल को क्या करता है, फ्यूज कर देता है, आपस में मिला लेता है, फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल। जिससे क्या होता है, वहां पर एक खाली जगह बन जाता है जिसमें भोजन होता है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones. अब उस फूड वैक्यूल में क्या काम चल रहा है, तो उस फूड वैक्यूल में जो कम्प्लेक्स फूड सबस्टांस है, जिस तरह से हमारे शरीर के स्टमक में क्या हो रहा था कि हमने जो कम्प्लेक्स सबस्टांस कार्बोहाइड्रेट खाया था, प्रोटीन खाया था, उसका डाइजेशन हो रहा था, वो टूट रहा था सिंपलर सबस्टांस में। वैसे ही अमीबा के भी शरीर में फूड वैक्यूल होता है। उस फूड वैक्यूल में क्या होता है, तो कम्प्लेक्स सबस्टांस का ब्रोकन होता है। किसमें, सिंपलर सबस्टांस में, which then diffuse into the cytoplasm। अब वहां से क्या होगा, वो हमारे शरीर में वो चला गया था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वहां से वो डायरेक्ट क्या होगा, सिंपलर सबस्टांस डिफ्यूज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया तो यह एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद अमीबा क्या करेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा, वो एसिमिलेशन कराएगा। अब जैसे एसिमिलेशन हो गया, अब लास्ट स्टेप होता है इगेशन। मतलब द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। जो चीज नहीं पचा वह मटेरियल क्या होगा, तो उसके सरफेस पे आएगा और वहां से क्या होगा, उसके शरीर से वह बाहर निकल जाएगा। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, इगेशन कहलाता है, जिसकी मैंने चर्चा पिछले स्लाइड में किया था हमने। तो इस तरह से क्या करा, अमीबा ये पांचों के पांचों प्रोसेस शो कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा यहां पर इंगेशन का काम कर रहा था। सेकेंड स्टेप में देखा आपने डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन तीनों का काम यहाँ पे कर रहा था। और लास्ट स्टेप ये यहाँ पे हो रहा था इगेशन का। तो इस तरह से अमीबा भी क्या करते हैं, ये 5 स्टेप्स का पालन करते हैं और अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। चलिए, तो अमीबा में डाइजेशन क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब एक दूसरा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह भी क्या है, एक एक कोशिकीय जीव है। जिस तरह से अमीबा एक कोशिकीय है, इसके पास भी एक ही सेल है, यह भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप यहां पर उसका तस्वीर देख रहे होंगे, यह पैरामीशियम है, यह पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम जो अपना भोजन ग्रहण करता है, उसके लिए अमीबा में आपने देखा था उसका कोई माउथ नहीं था, वो अपने पूरे बॉडी सरफेस से कहीं से भी क्या करता था, वो फॉल्स फीट का निर्माण कर, जिसको स्यूडोपोडिया कहते थे। उस स्यूडोपोडिया से फूड वैक्यूल का निर्माण करते थे और इंगल्फ कर लेते। लेकिन पैरामीशियम में क्या है, उसके लिए भोजन ग्रहण के लिए एक स्पेशल साइट है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ इस तरह से। ये जो साइट देख रहे हो, इसको कहते हैं ओरल ग्रूव्स कहते हैं या माउथ ग्रूव कहते हैं। अब यहां से क्या होते हैं, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यही अमीबा का, सॉरी, पैरामीशियम का माउथ है, यहां से वो भोजन ग्रहण करते हैं। आप देख रहे हो ये उसका फूड है, ये उसके शरीर में जा रहा है। तो मैं सेकेंड पॉइंट में यही बता रहा हूं कि इट हैज अ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन ए स्पेसिफिक स्पॉट कॉल्ड ओरल ग्रूव्स। अमीबा का एक विशिष्ट आकार होता है, सॉरी, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, मैंने मिस्टेक किया। पैरामीशियम का क्या होता है, एक विशिष्ट आकार होता है, ये पैरामीशियम है। इसका ये शेप हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। अमीबा का शेप चेंज होता रहता है। तो इसी कारण से कहते हैं कि इट हैज अ डिफिनिट शेप, इसका शेप डिफिनिट है, एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और भोजन भी उसके एक विशेष क्षेत्र है, वहीं से ग्रहण किया जाते हैं। उस स्पेशल स्पॉट का नाम क्या है, ओरल ग्रूव। ये देख रहे हो ओरल ग्रूव है, यहीं से भोजन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे भोजन मिलता है, तो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो बाल जैसी संरचना, इसको बोलते हैं सिलिया बोलते हैं, है ना। ये सिलिया क्या करता है,
कि मान लीजिए भोजन के कण यहाँ पर है, तो जैसे ही सिलिया पड़ा तो उसको, है ना, आगे की तरफ पुश करते हुए क्या करेगा, उसको ओरल ग्रुप्स के पास लाएगा और फिर उसको यहाँ से वो इनगल्फ कर लेगा, ग्रहण कर लेगा वो। तो इसके अलावा ये सिलिया क्या करते हैं, इसके पाँव का काम करता है, इसको मूवमेंट करने में मदद करता है, इसके द्वारा वो तैरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं। बाकी इसके पास और भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होना चाहिए, सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद है, बहुत सारे फूड वैक्यूल्स मौजूद है जो उसको भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी पांचों स्टेप्स का पालन होता है। फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। मैंने भी बताया था कि मान लीजिए भोजन कहीं दूर रखा हुआ हो, इस तरह से भोजन यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगा वो, सिलिया उसको मूवमेंट करके लेते चले आएगा नीचे में। तो थर्ड स्टेप में मैंने वही बात की, फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट मतलब ओरल ग्रुप्स बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया व्हिच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। और सिलिया क्या है, उसकी पूरे बॉडी सतह पर फैला हुआ है, कहीं पर भी भोजन उसको मिलेगा, उसको क्या करेगा, मूवमेंट करके अपने ओरल ग्रुप्स के पास ले आएगा और फिर वहां से वो ग्रहण करेगा। वंस द फूड इंटर द सेल, अब जैसे एक बार भोजन क्या हुआ उसके सेल में प्रवेश कर गया, इट इज सराउंडेड बाय अ फूड वैक्यूल। जिस तरह से आपने अमीबा में देखा था, वैसे यहाँ भी क्या होगा, उस भोजन को चारों तरफ से क्या होगा, वो घेर लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा और अमीबा की तरह ही बाकी प्रोसेस शुरुआत हो जाएगा। डाइजेस्टिव जूस आएगा इन कॉन्टेक्ट विद द फूड वैक्यूल एंड डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन करेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। फिर मान लीजिए एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और लास्ट में क्या होगा कि जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो अभी क्या होगा, वहां से वो बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा वो।